आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरीज, जिसमें क्या होता है कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो क्या होती है कि अपोजिट साइड पे कनेक्ट हो जाती है। जो कि ये क्या किसका है कि हमारे पास राइट टू लेफ्ट शंट का ये काज है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कंजेंटल हार्ट डिजीज़ की, उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेफ्ट टू राइट शंट एंड राइट टू लेफ्ट शंट का एक काज डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे पास क्या था, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलिस था, ठीक है। तो इसका जो दूसरा काज है वो है हमारे पास ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नॉर्मल हार्ट का जो डायग्राम है उसको देख लेते हैं कि हमारे पास नॉर्मल हार्ट जो है वो किस तरह होता है, और फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल हार्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। राइट साइड के हार्ट की तरफ हमारे पास क्या आता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, जो वेनस साइड से आता है। उसके बाद ये चला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ, ठीक है। ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है। उसके बाद ये चला गया लंग्स की तरफ, ठीक है। ये हमारे पास लंग है। वहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है कि हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो क्या करेगा, ये जो हमारे पास लेफ्ट साइडेड हार्ट है वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देगा पूरी बॉडी की तरफ, ठीक है। अब ये अयोटा के थ्रू कहाँ चला गया है, पूरी बॉडी की तरफ चला गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कैपिलरीज है, जहाँ पर क्या हो जाता है कि गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन जो है दे दी जाती है और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले दी जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो अगेन डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है, और फिर क्या होता है कि वो दोबारा से राइट साइड की तरफ चला जाता है। इसी तरह ये पूरा साइकिल जो है वो चलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है नॉर्मल हार्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल हार्ट बाय बर्थ, ठीक है। कंजेनिटल डिफेक्ट जो है हमारे पास हार्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जो अयोटा है, ठीक है, ये जो अयोटा है वो किस साइड की तरफ अटैच है, हमारे राइट साइड की तरफ अटैच है, ठीक है। ये राइट साइड है और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड है। तो अयोटा जबकि लेफ्ट साइड की तरफ अटैच होना चाहिए, बल्कि वो किसकी तरफ अटैच है, हमारे राइट साइड की तरफ अटैच है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये अयोटा के थ्रू कहाँ चला जाएगा, पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी बॉडी को क्या कर दिया जाएगा, सप्लाई कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगी, हमारी ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और हमें कौन सा सिम्टम्स देखने को मिलेगा, साइनोटिक, ठीक है। ये हमें सिम्टम देखने को मिलेंगे इन अर्ली लाइफ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास ऑक्सीजनेटिव ब्लड है, वो क्या करता है कि वो दोबारा से लंग्स की तरफ चला जाता है, वहाँ से फिर ऑक्सीजनेटिव ब्लड जो होता है वो हमारे लेफ्ट साइड की तरफ आ जाता है, ठीक है। अब अगर कोई बेबी है, ठीक है, उसमें कौन से डिफेक्ट्स प्रेजेंट है, उसमें अगर हमारे पास डिफेक्ट्स प्रेजेंट है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, जो दो एट्रिया के दरमियान प्रेजेंट होते हैं, या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो दो वेंट्रिकल्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं, या पेटेंट फोरामेन ओवेल, ठीक है। अगर ये डिफेक्ट्स अगर किसी बेबी में प्रेजेंट है आफ्टर बर्थ, तो वो बेबी क्या कर सकता है, इस डिफेक्ट के साथ साथ वो क्या कर सकता है, वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। अभी जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, ठीक है, ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, ओके। और यहाँ पर ये लेट्स सपोज हमारे पास एट्रिया, ठीक है, दोनों एट्रिया इनके दरमियान का ये सेप्टम है, इनमें अगर कोई डिफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास जो ब्लड होगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। ये हमारे पास डीऑक्सीजनेटिव ब्लड जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ चला जाएगा, ठीक है, राइट साइड टू लेफ्ट साइड, ठीक है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटिव ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाएगा, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ जाएगा, वहाँ पर लंग्स की तरफ जाएगा, लंग्स से फिर आगे क्या हो जाएगी, गैसियस एक्सचेंज हो जाएगी, यानी कि ये जो डीऑक्सीजनेटिव ब्लड था वो अब क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अगर इन दो एट्रिया के दरमियान भी अगर कोई वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट प्रेजेंट है, यानी कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट अगर कोई प्रेजेंट है, तो ये जो ब्लड ऑक्सीजनेटिव ब्लड था वो क्या कर दिया जाएगा, क्या होगा, वो राइट साइड की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब ये राइट साइड से क्या होगा कि ब्लड आएगा, ठीक है, ब्लड क्या करेगा, पंप करेगा, तो हमारे पास जो क्या होगा, ऑक्सीजनेटिव ब्लड जो होगा वो क्या कर दिया जाएगा, बॉडी को सप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, जिसमें क्या होता है कि हमारी जो आर्टरीज हैं, जो हमारे पास अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरीज हैं, वो क्या होती है कि हमारी अपोजिट साइड पे कनेक्टेड हो जाती है। लाइक हमारे पास क्या होता है कि अयोटा जो होता है वो राइट साइड की तरफ अटैच होता है, जबकि नॉर्मली वो कहाँ अटैच होता है, लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। लेफ्ट साइड के और पल्मोनरी के पीछे क्या होता है कि वो अटैच होता है, और उसके बाद हमारे पास जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो राइट साइड की तरफ अटैच होती है, ठीक है। लेकिन इस ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में क्या होता है कि अपोजिट काम होता है, तो इस वजह से क्या